जय श्री राम दोस्तों। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूर्त माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम कहा गया है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसीलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हो जिसमें आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लविंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पहली वस्तुएं प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समय माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।